हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे ग्रुप डी के PYQ क्वेश्चन। जैसा कि लगातार सुबह 8 बजे हम लोग 2018 प्लस 2022 में जो भी सवाल आपके पेपर में हर एक शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे उसको लगातार हल करें। तो दोस्त, आज की सेशन में 90 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जिसमें से आपका सही करने का टारगेट 65 प्रश्न होने वाला है। लगातार आपको क्लास में टारगेट भी मिलता है कि आपको इतने क्वेश्चन में से इतना करना है, भाई याद रखना है। तो आज आपको 65 प्रश्न सही करना है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अभी तक आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है तो भाई सबसे पहले फॉर्म भरिए। लगातार हम आपको क्लास में अवगत कराते हैं, याद दिलाते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म भरने का समय 22 फरवरी है, आज 7 फरवरी है। याद रखना है साथी, लास्ट में भरने जाएंगे तो जो सर्वर है वो लो होगा ही होगा, क्योंकि देखिए सबसे अधिक फॉर्म भरते हैं लास्ट में बच्चे जाके, याद रखना है। तो आपको अभी फॉर्म भर देना है मेरे भाई। तो यदि साथी फॉर्म जितने लोग भर दिए होंगे उसका सिलेबस भी चेक कर लिया होगा। सिलेबस यदि आप देखा होगा पिछले वर्ष में कैसे ग्रुप डी में कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो भाई देखिए जीके से 20 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, मैथ से साथी 25 क्वेश्चन, टोटल साथी 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, याद रखना 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 90 मिनट का समय आपके पास रहेगा, यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 90 क्वेश्चन फटाफट देखें एकदम साथ, एकदम अच्छी तरीके से। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो सर जी फतेहपुर सीकरी था। तो पहले का दोस्त डी ऑप्शन हम लोग क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? बताइए दोस्त। तो याद रखिए आत्मीय सभा था। बी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 90 क्वेश्चन करना है तो टाइम को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, फटाफट क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके, तो बिल्कुल आप जरूर साथ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधित है? तो भाई कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है। यहाँ से ऑप्शन आपके सी क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष में भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था दोस्त? तो याद रखिएगा 1963 में किया गया था, यानी ऑप्शन सी क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई शेरों की अधिकांश आबादी ये किस राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है? एशियाई शेरों की अधिकांश आबादी जो है साथी ये गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आपको अभी से आदत डालनी है, जो प्रश्न आपको न आए उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसको हम साथी बताएंगे कि आप लोग कैसे इलिमिनेट करके आप लोग सही करेंगे, अभी उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। हम ऐसे देखते हैं जो पहली बार कोई भी एग्जाम की तैयारी करता है ना, जैसे कोई 50 क्वेश्चन, कोई पेपर है 50 क्वेश्चन है, वही 50 का 50 सही लगा के आ जाता है, टिक लगा के आता है। वो ये नहीं सोचता है कि जो आप सही किए रहेंगे और जो आप गलत करते हैं वहां से नेगेटिव मार्किंग कट जाएगा सही वाले में से। इसको आपको बचना है भाई। जो पहली बार इस बार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जो बार बार दिया है एग्जाम वो देखा होगा, उनको आदत हुआ होगा, तो आपको आदत बनानी पड़ेगी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आमतौर पर एक ग्राम पंचायत गठन कितने वर्ष या वर्षों के लिए किया जाता है? बताइए, आमतौर पर एक ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो सर जी 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति दर्शाता है? तो कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति दर्शाता है? तो याद रखिए अमरबेल है। ऑप्शन भी क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? भाई भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो सर जी भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है। बी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्त। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इस अधिनियम 2002 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो सर जी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन ए क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्त आपका। नाबार्ड और निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलांबूर जनजाति के लोगों द्वारा काटे गए वन उपज के विपणन के लिए अदाबी ब्रांड लॉन्च किया। ये साथी उस टाइम के करंट अफेयर के सवाल है, 2022 प्लस 2018 के 2002 का पेपर है। तो भाई याद रखिएगा, जन शिक्षण संस्थान। ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, इस प्रश्न में आपको ध्यान नहीं देना है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो सर जी श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, जिसे भाई पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। तमिल भाषा को किस वर्ष में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। बताइए, तमिल भाषा को किस वर्ष में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो दोस्त याद रखिए 2004 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में बॉम्बे में स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था। यदि साथी जिस दिन से हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की क्लास स्टार्ट किए, आपने देखा होगा हमने कितनी बार भाई जो आत्माराम पांडुरंग द्वारा बताया थे कि 1867 में इन्होंने बॉम्बे में स्थापित किया था प्रार्थना समाज। कितनी बार सवाल बताया है, तो देखिए हर एक सीट में एक सवाल घूम रहा है, कभी दूसरे तरीके सवाल पूछेगा, कुछ दूसरे लैंग्वेज, लेकिन आंसर तो वही रहेगा, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था, 1867 में किया था। कहाँ पर किया गया था, मुंबई में किया था। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये एक प्रकार का सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन था। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। मरुश्री ये किसके दौरान आयोजित एक रेगिस्तान शोभा यात्रा है। तो भाई मरुश्री जो है ये जैसलमेर में रेगिस्तान महोत्सव के दौरान आयोजित एक रेगिस्तानी क्या है, शोभा यात्रा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। बताइए कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से बहती है। तो साथ ही याद रखिएगा दामोदर नदी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी दोस्त। तो याद रखिए 1993 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल चेक करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी बुक ऑफ रिचुअल के रूप में जाना जाता है। तो किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी बुक ऑफ रिचुअल के रूप में जाना जाता है। तो भाई यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, यजुर्वेद। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। इसी पे एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, सबसे पुराना वेद बताइए कौन सा है। सबसे पुराना वेद बताना है कौन सा है। इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कितना से लेकर कितना सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में याद रखिए 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जो कल हमने एक एनालॉजी से सवाल आपके पेपर में कराया था ना, कि जैसे कि वर्षा किस में मापते हैं, तो सेंटीमीटर मापते हैं। ये बात याद रखिएगा, सवाल पूछा था रेलवे में। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। देखिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था, 1932 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, बता सकते हैं आप लोग। तो भाई अनुच्छेद 17 में है, याद रखिएगा। ये भी आपके लिए सवाल महत्वपूर्ण बनेंगे पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। योजना आयोग की स्थापना
को की गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के लॉन्च के साथ 1 अप्रैल 1951 से योजना आयोग शुरू हुआ था। भाई योजना आयोग की स्थापना सभी को पता होगा 1950 में हुई थी, लेकिन भाई वो महीना भी आपको मालूम होना चाहिए। याद रखिएगा भाई 1950 देखिए इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन कौन सा महीना है? मार्च, जनवरी, अगस्त या मार्च? भाई 15 मार्च को हुआ था। याद रखिए योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1990 को हुई थी, लेकिन दोस्त 2015 आते ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने इसका स्थान लिया था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। फिर देखिए इसके जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951-56 के लॉन्च के समय, इसके साथ ही 1 अप्रैल 1951 से इस योजना युग का शुरू हुआ था। याद रखिए, इतनी बातें आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। कुमाऊं हिमालय हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो आई सतलुज और काली नदी के बीच में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में पंचायत अधिनियम, पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भाई याद रखिए 1996 में। ऑप्शन बी क्या हो रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है? बताइए किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है दोस्त? तो सर जी ऋग्वेद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है? तो भाई कौन सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है? तो गैर प्रतिद्वंदिता है दोस्त। ऑप्शन ए क्या बन रहे हैं यहाँ से आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? किस राज्य में साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? देखिए साद नोंगक्रेम ये 5 दिवसीय धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है, जो कि दोस्त मेघालय राज्य में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फिएट मुद्रा का उदाहरण नहीं है? भाई भारत में जो फिएट मुद्रा का उदाहरण नहीं है एक ही है सती, वो 1000 रुपये का चेक। याद रखिए 1000 रुपये का जो चेक है फिएट मुद्रा का एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या बनेंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? बताइए दोस्त। तो सर जी बेतवा नदी। याद रखिए दोस्त ये मालवा के पठार से होकर बहती है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है बताइए? तो सर जी बरखान। याद रखिए बरखान जो मरुस्थल है ये कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित? तो बरखान है भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किसकी स्थापना किया था? काफ़ी इजी सवाल है भाई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आज का सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आप हल करोगे एकदम ध्यान से, क्योंकि भाई आपके पेपर का ही सारे सवाल है, ओरिजिनल पेपर का सवाल जो कि हमारी डेली सुबह 8 बजे क्लास में चलती है। तो अपने दोस्तों में दोस्त इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा और लाइक करना ना भूलेंगे भाई, लाइक जरूर करेंगे आप लोग। ओके बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? कानूनी मामला है जैसे राज्य सरकार को सलाह देना और कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का जो कार्यकारी अधिकार है वो किसके पास होता है? तो दोस्त याद रखिए महाधिवक्ता के पास होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो सर जी झारखंड में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32।
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? तो भाई संघवाद। कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में? संघवाद की विशेषता। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला ग्राफीय नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का जो पहला सतही ग्राफीय नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित कर दिया गया है? ये केरल राज्य में कर दिया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या दिया है? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स सर्विसेज टैक्सेस, जिसमें वस्तु एवं सेवा दोनों शामिल है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के प्रभाव से लागू किया गया था? तो भारत में सर जी ये लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। धातु ऑक्साइड सामान्यतः ये किस प्रकार के प्रकृति के होते हैं? धातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? तो याद रखिए क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन डी क्या बन रहे हैं? बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखना साथी, आपको लास्ट में 65 प्रश्न सही करना है मेरे भाई। टारगेट आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए और हर एक प्रश्न आपको याद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल आप सही करने के चक्कर में सब तुक्का मारे, नहीं भाई, जितना आपसे सही हो रहा है उतना ही कीजिए। आदत आपको सही करना है भाई, क्योंकि देखिए अभी तो हम 2018-2022 के पेपर को हल करें, उसका दोस्त हमें तो अभी उसके बाद 22 फरवरी से इसमें जो हम लोग का एक ग्रुप बन रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है इस ग्रुप में। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज साथ ही एक एक क्वेश्चन को देखना है हमें। ओके, तो अभी घबराने की आपको जरूरत एकदम नहीं दोस्त। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा। तो इसके नेतृत्व किसने किया था ठीक बाद ब्रह्म समाज का? कौन किया था? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा बाद। तो भाई देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकार यानी इनटाइटल्ड तथा सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी, इनटाइटल्ड तथा सूचीबद्ध है? तो साथी याद रखिएगा 29 विषय हैं। ऑप्शन ए क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है? न्यूलैंड्स के अष्टक क्रमशः किससे शुरू होते हैं और किस पर जाकर समाप्त हो जाते हैं? जो साथी न्यूलैंड के अष्टक है वो क्रमशः भाई हाइड्रोजन से शुरू होते हैं, यानी H से शुरू होते हैं और थोरियम पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, यानी HTH, यानी H से आपका हाइड्रोजन, TH से आपका थोरियम होता है। तो न्यूलैंड के जो अष्टक नियम है ना, ये हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं और भाई थोरियम पे जाके एंड हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, यानी HTH आपको ये ट्रिक याद करना है। न्यूलैंड के अष्टक स्टार्टिंग H, एंडिंग TH, यानी ऑप्शन देखिए ए क्या हो रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। कौन मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है? मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली कौन है? तो बंधिस है। ऑप्शन ए क्या बनेगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? बताइए दोस्त। तो याद रखिए वांगला महोत्सव है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें क्या कहा गया? भाई पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें एक ही चीज़ बोला गया जो कि हदीस कहा गया। क्या कहा गया? उन्हें हदीस कहा गया। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। पेट्रोल और डीजल किस प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है? पेट्रोल और डीजल किस प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है? तो भाई याद रखिए पेट्रोलियम से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के उत्तरी मैदानी भाग का पुराना जलोढ़ भाग क्या कहलाता है? भारत के उत्तरी मैदानी भाग का पुराना जलोढ़ क्या कौन सा जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो भाई भांगर कहलाता है।
डी ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 44। लाल और पीली मृदा और के भागों में आसानी से पाई जा सकती है। भाई लाल और पीली मृदा किस राज्य के भागों में आसानी से पाई जा सकती हैं? लाल और पीली मिट्टी वाली, तो सर ये तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों में आसानी से पाई जा सकती हैं, यानी डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्त याद रखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन सी क्या हो रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए कौन प्रदान करता है? बताइए दोस्त, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए, भाई याद रखिए नगर पंचायत प्रदान करता है। ऑप्शन बी क्या हो रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है? बताइए भारत के संविधान का कौन सा विशेषता आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है? तो सर जी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा है? बताइए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा है? शास्त्रीय यानी संस्कृत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। किस राष्ट्रीय पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा पुरानी दिल्ली के लाल किले पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? बताइए दोस्त, ये सवाल आपके लिए होने वाला, इस सवाल का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। किस राष्ट्रीय पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा पुरानी दिल्ली के लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? क्या था, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त या 26 जनवरी? भाई क्यों थी सर जी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस को क्या बोलेंगे 15 अगस्त। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 50। एक प्रकार का अर्ध चंद्राकार रेत का टीला है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है जहां हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है। तो क्या है दोस्त, तो भाई जो बरकान एक प्रकार का अर्ध चंद्राकार रेत का टीला है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है और जहां हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है, यानी ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट में देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। डिक्लोफेनाक दवा भारत में अधिकांश कौन से आबादी को खत्म करने के लिए प्रमुख कारणों में से एक है? बताइए दोस्त, देखिए इसका नाम देखिए, डिक्लोफेनाक दवा भारत में अधिकांश कौन सी चीज़ के आबादी को खत्म करने के एक प्रमुख कारणों में से एक है? भाई गिद्ध की जो आबादी है ना, इसको ख़त्म करने के लिए जो डिक्लोफेनाक दवा है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक यानी मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? गीतों किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग किसे कहा जाता है? तो याद रखिए सामवेद को। भाई आप इसमें क्या आता है, संगीत से संबंधित रखता है ना सामवेद, तो इसी के साथ ही गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग किस वेद को कहते हैं? सामवेद को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है इनमें से? तो तमिल है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। उत्पादन की किस अवस्था में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक हो जाता है? तो उत्पादन की किस अवस्था में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक हो जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा चरण तीसरे में। डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। तो साथी आज जो आपकी क्लास 11:30 AM पे आएगी वो साथी केवल 35 क्वेश्चन का पूरा ओरिजिनल पेपर आएगा, उसको आपको एक बार
अच्छे से हल करना है, क्योंकि उसमें दोस्त हम लोग पूरा पेपर का हल कर रहे हैं इस समय, जो कि एक एक शिफ्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं ना, जो कि हमने वो इसलिए करा रहे हैं कि जब हमने 2024 का रेलवे एग्जाम दिया, जैसे देखा था कि एलपी का एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद जेई का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, तो जैसे पिछले वर्ष में रेलवे एग्जाम में सवाल आए थे ना, बिल्कुल सेम साथी 2024 में भी आया था। अब आपको अनुमान लगाना है, हम आपको बताएंगे कि आपके इस बार ग्रुप डी में सवाल कैसा आ सकता है। अभी देखिए 2 मार्च से आपका आरपीएफ एग्जाम शुरू होगा, उसमें हम देखेंगे सवाल कहाँ से आया, पिछले वर्ष का आया या इस बार कुछ नया सवाल बना रहे। यदि साथ पिछले वर्ष का सवाल आया तो समझिए भाई आपका बहुत ही बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि भाई जिस तरह से एसएससी जीडी का एग्जाम इसमें चल रही है, कंडक्ट हो रही है, सेम टू सेम भाई पिछले वर्ष पे ही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, सेम टॉपिक्स, जैसे उसमें आपका जीके जीएस हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग, सेम साथ वही सब यार बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना भाई, नोटिफिकेशन ऑन करना है बस, जितने भी हम क्लास दे रहे हैं अच्छे से क्लास करना, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से लगातार करते रहना, एक भी दिन रुकना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? सर जी 0.03% होती है, काफ़ी जी सवाल थी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखा गया आकाश का रंग कैसा होगा? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखा गया आकाश का रंग कैसा होगा? तो भाई ब्लैक होगा, यानी काला होगा। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में पाई जाने वाले विश्व की सबसे बड़ी बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाले विश्व की सबसे बड़ी बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील कौन सी है? क्रेटर झील की बात कराए तो लोनार झील है दोस्त, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है? तो भाई अनुच्छेद 112 के तहत। 58 का ये ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों की सूची है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों की सूची है? तो भाई याद रखिएगा 29 विषयों की, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है? चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भाई चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भाई धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61। गंगोत्री से शुरू होने वाली कौन सी भारतीय नदी मानवीय गतिविधियों और उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषित है? बताइए, गंगोत्री से शुरू होती है कौन सी भारतीय नदी है ऐसी जो कि मानवीय गतिविधियों और उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने से पॉल्यूशन है, प्रदूषित है, कौन सा वो है? तो भाई गंगा नदी है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस काल में आयोजित किए गए थे? तो भाई भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस काल में आयोजित किए गए थे? दोस्त याद रखिए 1919 से 1922 में, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण के पास केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा करने की शक्ति? देख रहे भाई रेलवे ग्रुप डी का सवाल ऐसे पूछेगा डायरेक्ट आपसे, कोई एसएससी का एग्जाम होता है या कोई अन्य एग्जाम होता है डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 में क्या वर्णन है, ये किससे संबंधित? तो आपको मालूम होना चाहिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। 148 प्लस 149 आया, समझिए अनुच्छेद 148-49, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से ही संबंधित रखता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है? तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। बताइए दोस्त तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति कौन थे जो 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि थे? तो भाई सुकर्णो थे। कौन थे? सुकर्णो, बी ऑप्शन क्या बन रहे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा गैस उपयोग प्रकाश युक्त गैस के रूप में किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग प्रकाश युक्त गैस के रूप में किया जाता है बताइए? तो याद रखिए दोस्त, प्रोपेन का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस गैस का उपयोग प्रकाश युक्त गैस के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66। शीतल पेय में होता है कौन सा एसिड होता है? शीतल पेय में, शीतल पेय की बात करें तो भाई कार्बोनिक एसिड होता है। कौन सा शीतल पेय में होता है एसिड? कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया है? सघन माध्यम में प्रकाश किरणों के मुड़न को क्या कहा जाता है? सघन माध्यम में प्रकाश किरणों के मुड़ने को क्या बोला जाता है? तो दोस्त अपवर्तन बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? अपवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68। तत्वों में सबसे बड़े परमाणु कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लिथियम। तत्वों में पूछ रहा है, यानी ऑप्शन में सबसे बड़ा परमाणु कौन है? तो दोस्त याद रखिए लिथियम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है? तो कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है? तो भाई याद रखिएगा वसा बनता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो भाई किसमें ऐसा होता है? तो सर जी विद्युत ऋणात्मक, जो ऋणात्मक होते हैं ये क्या करते हैं? अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण रखते हैं भाई। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैसों को आवर्ती सारणी के आवर्त 4 में रखा गया है? बताइए कौन सी अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के आवर्त 4 में रखा गया है? तो दोस्त क्रिप्टॉन को, यानी क्रिप्टॉन को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्त वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लीनियस को माना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। आँख को लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने में मदद कौन करता है? आँख को लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने की मदद कौन करता है? तो दोस्त पक्षभाव काय करता है। कौन? याद रखिएगा पक्षभाव आपका काय करता है। ऑप्शन बी क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया है? परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? परिपक्व शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? भाई याद रखिए वृषण में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जो हम बायो के करेंगे सवाल, फिजिक्स करेंगे क्वेश्चन, देखिए रेशियो आपका 8 से 9 का रेशियो लेकर चलता है। फिजिक्स में कभी 8 क्वेश्चन पूछे, कभी केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन पूछे, कभी बायो से 8 क्वेश्चन पूछे, कभी 9। तो अगली बार साथ ही सबसे अधिक क्वेश्चन याद रखिए केमिस्ट्री से साथ पूछा था आपके पेपर में, जब 2022 का पेपर हुआ था। 2019 से फॉर्म भरा गया था भाई, 2022 में जाकर पेपर हुआ था, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो दोस्त याद रखिए निम्नतम जंतु और पौधों में, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 76। किसी कार्य को करने की क्षमता रखने वाले वस्तु में क्या होती है? किसी कार्य को करने की क्षमता रखने वाली वस्तु में क्या होता है? तो भाई ऊर्जा होती है कि नहीं? ऊर्जा होती तभी तो हम लोग कर सकते हैं काम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 77। कॉपर सल्फेट की विलयन में जिंक को मिलाने पर क्या विस्थापित हो जाता है? कॉपर सल्फेट की विलयन में जिंक को मिलाने पर याद रखिए दोस्त कॉपर विस्थापित हो जाता है भाई, कॉपर विस्थापित हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 78। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? काफ़ी इजी सवाल भाई, पीयूष ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन बी क्या बन रहे हैं आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है? तो हमने बताया दोस्त आपको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है, माइनस की प्लस बाई प्लस जूल होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन देखिए डी दे रखा है यहाँ पे।
याद रखिए माइनस नहीं होता भाई, प्लस में होता है, ये हमेशा प्लस 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? तो किस यौगिक का उपयोग शुष्क करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? तो दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड का। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही आप बता सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? बताइए इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 81। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो सर जी नैनोमीटर में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया है? पृथ्वी के मेंटल में गैसों के साथ मिश्रित पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के मेंटल में गैसों के साथ मिश्रित पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो साथ ही याद रखिए मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल 83 नंबर बताइए आप सभी दोस्त, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं? पहले समूह पे जाइएगा, उसके बाद आवर्त में। आधुनिक आवर्त में जो कि 118 तत्वों का है ना, तो भाई कितने होते हैं? 18 समूह हैं और 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 84। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्त 1 होती है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की जो संयोजकता होती है केवल 1 होती है। संयोजकता मतलब जो बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उस तत्व के, उससे हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। किसमें कार्बोनिल समूह नहीं है? कार्बोनिल समूह किसमें होते हैं ये पहले देखिए। देखिए एल्डिहाइड में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड में होता है, कीटोन में होता है, लेकिन दोस्त इथेनॉल में नहीं होता है। इथेनॉल में नहीं होता है, तो साथ ही इथेनॉल में कार्बोनिल समूह नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 86। वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसरित होती हैं उसे क्या कहा जाता है? वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसरित होती हैं तो उसे फोकस बोलेंगे ना, फोकस ही बोलेंगे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंद होता है। तो सबसे अधिक किसमें इलेक्ट्रॉन बंद होता है? तो भाई याद रखिए क्लोरीन में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सभी क्या हैं? ऑप्शन बी साथ ही क्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंद होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88। उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं है, तो इनमें से कौन उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं है? तो देखिए निवेशन, कायिक, द्विगुणन, ये सब आपके उत्परिवर्तन आनुवंशिक है, लेकिन दोस्त विलोपन नहीं है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 89। ऐच्छिक मांसपेशियाँ किसमें निहित होती हैं? जो दोस्त ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं ये किसमें निहित होती हैं? तो भाई पश्चपाद में। किसमें दोस्त? पश्चपाद में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, लास्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नग्न बीज पैदा करता है? भाई जिम्नोस्पर्म, अनावृतबीजी। ये साथी नग्न बीज पैदा करता है जो जिम्नोस्पर्म होता है, अनावृतबीजी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्त आप सभी का आज की सेंसर से जो कि रेलवे ग्रुप डी के पीवाई की क्वेश्चन से आपका कितना स्कोर बना? सभी दोस्त बताएंगे फटाफट आपका स्कोर। तो उम्मीद करूं दोस्त आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने फटाफट हर एक क्वेश्चन को देखा होगा, एनालिसिस किया होगा और याद भी कर रहे होंगे। साथ ही याद आपको बहुत जरूरी करना है दोस्त, ऐसा नहीं केवल क्लास लेना नहीं भाई, आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में बैठाना है। ओके दोस्त, इसलिए हम इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास तैयार करते हैं, बस केवल आपके लिए दोस्त। अभी हमारे पास बहुत समय है भाई, यदि हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऐसी क्लास करते गए भाई, सोचिए हम लोग कितनी अपनी तैयारी मजबूत कर लेते हैं भाई। कर लेंगे, बस आपको साथ देना है, लगातार क्लासें करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है। ओके दोस्त, कोई भी डाउट हो आपके मन में फॉर्म से लेकर दोस्त किसी भी प्रकार के तो ज़रूर बताइए। ओके, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही 11:30 AM पे एक नए मॉडल पेपर के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से उस पेपर को हल करेंगे, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।